हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए ग्राम इज द मास ऑफ दिस कंपाउंड NaH2C2O4. इट इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 100 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH. ठीक है, यानी कि दिस इज योर एसिड एंड दिस इज योर बेस. तो एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है बेटा यहाँ पर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एंड बी ग्राम रिक्वायर्ड है किसका, to reduce 100 ml of 0.02 molar KMnO4 in acidic medium. यानी कि आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर क्या बोला गया है कि NaHC2O4 A ग्राम यूज किया और B ग्राम यूज किया. किन कंडीशंस में यूज किया बेटा? A ग्राम कब यूज किया? जब आपने न्यूट्रलाइज किया इस बेस को, यानी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaHC2O4 यानी कि एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस. एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन के टाइम पर दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर रहेंगे बेटा. इधर बी ग्राम ये वाला कंपाउंड यूज हुआ कब? जब इसको एज ए रिडक्टेंट यूज किया गया, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन में यूज किया गया. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaHC2O4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4. ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर देखो, इसमें तो क्या था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर, और इधर बेस की साइड बेटा आपको मोलरिटी दी गई है ना, तो फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल की जगह लिखेंगे मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर. तो नंबर ऑफ मोल बेटा एन फैक्टर देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आयन है, आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन कितना है 1, तो एन फैक्टर 1 हो गया. मोलरिटी कितनी गिवन है 0.2, वॉल्यूम 100 ml है बेटा, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. और NaOH एक OH माइनस है तो एन फैक्टर 1 हो गया. तो यहाँ से n की वैल्यू अगर मैं निकालू तो कितनी निकलेगी बेटा? इधर डिवाइड में 0, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 2/100 यानी कि 0.02 नंबर ऑफ मोल्स आ गया. ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल क्या होता है बेटा? मास बाई मोलर मास होता है. ठीक है, आपको निकालना है क्या है? मास. W कितना है बेटा? A ग्राम. तो A अगर निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास. नंबर ऑफ मोल क्या है बेटा यहाँ पर 0.02, और मोलर मास आपका NaHC2O4 का होता है 112 ग्राम पर मोल. ठीक है, NaHC2O4 सोडियम का 23 प्लस में हाइड्रोजन का 1 प्लस कार्बन का 12 इंटू 2 24 प्लस में O4 का बेटा 16 इंटू 4, तो ये टोटल आ गया 112 के बराबर. तो जब 112 से किया तो इसका कितना होगा बेटा? ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी इधर से बेटा? A की वैल्यू आ जाएगी 2.24 ग्राम. A की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है. अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर B की वैल्यू के लिए. ठीक है, मैंने NaHC2O4 को न्यूट्रलाइज किया NaOH के साथ, तो मैंने नंबर ऑफ दोनों का इक्विवेलेंट बराबर किया और यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकाल लिया बेटा. नंबर ऑफ मोल मास बाय मोलर मास होता है, तो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास. मोलर मास हमें पता था, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लिया था, तो यहाँ से A की वैल्यू यानी कि किसकी वैल्यू आ गई बेटा? वेट ऑफ द NaHC2O4 रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द बेस, इस केस में आ चुका है. ठीक है, ये आ गया. अब हम बात कर रहे हैं दूसरे केस में. दूसरे केस में बेटा क्या हो रहा है यहाँ पर? दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. ये कैसी रिएक्शन है बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन में आपको पता है एसिडिक मीडियम में जो ऑक्सलेट आयन है C2O4 2 माइनस यानी कि NaHC2O4 ये जाता है बेटा CO2 के अंदर. तो इधर ये कार्बन +3 में है, इधर ये कार्बन +4 में है, तो पर सिंगल एटम चेंज +1 का हुआ. लेकिन तुम्हारे पास 2 कार्बन है बेटा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा. यानी कि n इंटू एन फैक्टर, इसका n इंटू एन फैक्टर आया बराबर 2. KMnO4 का बेटा मोलरिटी 0.02, वॉल्यूम 100 ml डिवाइडेड बाई अगेन 1000 बेटा, और इसका एन फैक्टर कितना होगा? MnO4 माइनस बेटा Mn+2 के अंदर जाता है, तो ये Mn+7 में +7 से +2 में गया, तो चेंज कितने का आया बेटा? 5 का. तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 5 हो गया. ठीक है, इसके डिवाइड में 100 आएगा, 00 से 00 कैंसिल, ये कितना आया? 5 2 जा 10, 10/1000 बेटा, तो 0.01 यानी कि n इंटू 2 इज इक्वल टू 0.01. तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई? 0.01 इंटू 2. ठीक है, अगेन मोलर मास निकालना बेटा.
मोलर मास यानी कि B की वैल्यू B विल बी N इंटू मोलर मास, N की वैल्यू है 0.01/2 एंड मोलर मास सेम चीज बेटा 112। तो जब सॉल्व करोगे तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 0.56 ग्राम आ जाएगी आपकी। ठीक है, निकालना क्या है A और B का रिलेशन। तो जब A आपका बेटा 2.24 ग्राम है, B आपका 0.56 ग्राम है, तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई करूं बेटा, इधर देखते थोड़ा सा एक बार, ये मैंने 2 से किया, 2 5 10 है ना, 2 5 10 2 6 12 0.56 ही आएगा। अब A और B का क्या रिलेशन है, A और B का रिलेशन 0.56 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखो जरा, 4 6 24, 4 5 20 2 22, 2.24 ग्राम। यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पर A जो है इट इज इक्वल टू 4 भी बेटा, तुम्हारा जो A है 2.24 दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ B यानी कि 0.56। आंसर के अंदर कहीं पर भी नहीं दिया गया तो नन ऑफ दीज आ जाएगा, बिकॉज हमारा जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है A इज इक्वल टू 4B। यहाँ तीनों ही ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है बेटा, तो नन ऑफ दिस विल बी योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। बेस्ट ऑफ लक।